यह वीडियो डीएलएड 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। इस पेपर का नाम है शांति शिक्षा। सबसे पहले हम शांति शिक्षा का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। मीनिंग ऑफ पीस एजुकेशन। शांति शिक्षा का आशय उन नियमों, निर्देशों एवं साहित्य से है जो समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता करते हैं। इसके अंतर्गत वह सभी उपाय एवं गतिविधियां आती हैं जो सामाजिक व्यवस्था को कलह एवं विवाद से बचाने में सहायता करती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि शांति शिक्षा के अंतर्गत वो नियम, निर्देश, साहित्य जो समाज में शांति स्थापित करते हैं और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, शांति शिक्षा कहलाती है। हम एक डिफिनीशन देखेंगे इयान हैरिस एवं जॉन साइनोट का। शांति शिक्षा का आशय शिक्षण के उन सभी प्रयासों से है जो शांति की इच्छा की पूर्ति करते हैं, संघर्षों को समाप्त करने के लिए अहिंसक उपाय बताते हैं तथा असमानता एवं अन्याय को उत्पन्न होने से रोकने के लिए मानव में विभिन्न कौशलों का विकास करते हैं। एक डिफिनीशन हम और देखेंगे श्रीमती आर.के. शर्मा के अनुसार शांति शिक्षा का आशय एक प्रभावी आचार संहिता से है जो प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय एवं आध्यात्मिक आचरण का आदर्श रूप दिखाती है, जिसके आधार पर व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त करता है तथा दूसरे लोगों की देखभाल करने में सक्षम होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर शांति शिक्षा का अर्थ, उसकी कुछ परिभाषाओं को देखा। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता क्यों है। प्रेजेंट नीड ऑफ एजुकेशन फॉर पीस। वास्तव में हमारे समाज में इस समय शांति की अत्यंत आवश्यकता है। हमारा समाज विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न वर्गों, विभिन्न श्रेणियों में बटा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के बीच आपसी वैमनस्य बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में एक विद्यार्थी को अगर शुरू से शांति की शिक्षा दी जाए तो वो समाज में शांति स्थापित कर सकेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है आदर्शवादी मूल्यों के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आइडियलिस्टिक वैल्यूज़। वर्तमान में आदर्शवाद कहने भर की चीज़ रह गई है, लेकिन समाज में शांति स्थापित करने में आदर्शवाद ही सक्षम है। लोग कहा करते हैं कि आदर्शवादी व्यक्ति जो है अपना पेट नहीं भर सकता है, आदर्शवाद खोखला है, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लेकिन इन सब में देखने में यह आता है कि समाज में अशांति ही बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में अगर व्यक्ति में आदर्शवादी मूल्यों को विकसित कर दिया जाए तो समाज में शांति स्थापित की जा सकती है। नेक्स्ट है सामाजिक गुणों के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज़। सामाजिक गुण आज हम स्वार्थ के कारण
समाज, सामाजिक मूल्य, इन सब की अवहेलना करते हैं। हमारे अंदर प्रेम, सहयोग, उदारता का अभाव होता चला जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति में सामाजिक गुणों का विकास नहीं होता है। तो शिक्षा का काम है कि व्यक्ति में सामाजिक गुण विकास करे, जिनके द्वारा उसके अंदर प्रेम हो, सहयोग हो, उदारता हो और वो सामाजिक क्रियाकलापों में सहभाग करे। ऐसी स्थितियों में कहा जा सकता है कि उसके अंदर सामाजिक गुण विकसित हुए हैं। जब सामाजिक गुण विकसित होंगे तो निश्चित ही समाज में शांति, भाईचारा बना रहेगा। नेक्स्ट है नैतिक व्यवहार के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मोरल बिहेवियर। हमें नैतिक बने रहना होगा, नैतिकता के मानदंड का पालन करना होगा। नैतिकता है क्या? समाज द्वारा निर्धारित नियम, ठीक है। जब तक हम समाज के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं करेंगे, हम नैतिक नहीं हो सकते हैं और समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। इसलिए शिक्षा का एक काम है व्यक्ति में नैतिक व्यवहार का विकास करना। नेक्स्ट है चारित्रिक विकास के लिए, फॉर द कैरेक्टर डेवलपमेंट। सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा कि चरित्र क्या है। तो चरित्र हमारे व्यक्तित्व का मूल्यांकित भाग होता है। कैरेक्टर इज एवैल्यूएटेड पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो हमें व्यक्ति को, विद्यार्थी को चरित्रवान बनाना है। जब तक हम चरित्रवान नहीं होंगे, हमारी वैल्यू समाज में नहीं बढ़ सकती है। चरित्र ही हमको समाज में सम्मान दिला सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, विद्यार्थी को चाहिए कि वो चरित्रवान बने और शिक्षक और शिक्षा को चाहिए कि विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण करे। पर्यावरणीय प्रेम के लिए, फॉर द इन्वायरमेंटल लव। समाज में वर्तमान समय में जो है अत्यधिक गर्मी, बाढ़, सूखा, अत्यधिक जाड़ा, बेमौसम की बरसात, ये सब हमारे पर्यावरण असंतुलन के लक्षण हैं। एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह पर्यावरण से प्रेम करे, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखे, पर्यावरण को विकसित करने में प्रयास करे। प्रयास हम क्या कर सकते हैं? अत्यधिक वृक्षारोपण करें, प्रदूषण कम करें, पॉलीथीन का प्रयोग कम करें इत्यादि। नदियों का दोहन ना करें, खनन ना करें। ऐसी परिस्थितियों में अगर हम पर्यावरण से प्रेम करेंगे तो निश्चित ही हमारा समाज, हमारा राष्ट्र जो है सुरक्षित रहेगा। मानसिक शांति की अनुभूति हम करेंगे। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। शिक्षा के द्वारा हम सामाजिक न्याय की अवधारणा को विकसित कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता होनी चाहिए। प्रत्येक हमें जाति, लिंग, भाषा के आधार पर विभेद नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्तियों को उनके अधिकारों को देना चाहिए।
उनके कर्तव्यों को करने के लिए उन्हें जागरूक करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में हम सामाजिक न्याय की संकल्पना को विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक एकता के विकास के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल यूनिटी। समाज में विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम समाज में ऐसी नीतियां बनाएं जिसमें अधिकतर लोगों का हित हो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना विकसित हो। इसी से हमारे अंदर सामाजिक न्याय विकसित होगा। नेक्स्ट, वैश्विक समाज की स्थापना के लिए फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्लोबल सोसाइटी। हमें अत्यंत संकीर्ण होकर अपने समाज, अपने राज्य, अपने राष्ट्र तक ही नहीं होना चाहिए। हमारे धर्म में वसुधैव कुटुंबकम वैश्विक समाज की स्थापना पर बल दिया गया है, और जब तक हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को व्यक्तियों, विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों के अंदर आरोपित नहीं करेंगे, तब तक हम शांति नहीं स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक विकास के लिए फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। जिस तरह से हम वैश्विक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, उसी तरह से हमें चाहिए कि हम वैश्विक विकास के लिए तत्पर हों। हमारे भारतीय दर्शन में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात कही जाती है। यहाँ तक कि विभिन्न धर्मों में भी वैश्विक विकास की बात कही गई है। वास्तव में सभी धर्मों में सौहार्द, प्रेम, मानवता की बात की गई है, और हमें उनका अनुपालन करना चाहिए। नेक्स्ट, वैश्विक संस्कृति के विकास के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल कल्चर। वास्तव में प्रत्येक राष्ट्र की अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यताएं होती हैं। सारी सभ्यताएं, सारी संस्कृतियों के सारे तत्व न तो सारे अच्छे ही होते हैं, न तो ही सारे बुरे होते हैं। हमें एक ग्लोबल कल्चर को डेवलप करना होगा। इसका मतलब है प्रत्येक संस्कृति के अच्छे तत्वों को स्वीकार करना होगा और एक ग्लोबल कल्चर डेवलप करना होगा। ग्लोबल कल्चर में सौहार्द, प्रेम, दया, करुणा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जैसे तत्वों को रखा जा सकता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए फॉर द इंटरनेशनल पीस। हम वैश्विक समाज का विकास, वैश्विक संस्कृति का विकास, ये सारे तत्व का मेन लक्ष्य, प्रमुख लक्ष्य ही है अंतर्राष्ट्रीय शांति। ठीक है, हमको चाहिए कि हम कोशिश करें कि समाज में, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करें। ऐसे में महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, महात्मा गांधी और महापुरुषों के जो विचार शांति के लिए हैं, उनको प्रेरित करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए और विद्यार्थियों का उनको अनुपालन करना चाहिए। नेक्स्ट है जीवन कौशलों के विकास के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल। लाइफ स्किल प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए। उस लाइफ स्किल से, जीवन कौशल से
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। शिक्षक अपने व्यवहार के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करने का और उसके व्यक्तित्व को परिमार्जित करने का प्रयास करता है। तो आपने देखा कि महर्षि वाल्मीकि को कहा जाता है कि वो पहले कुछ गलत कार्यों में संलिप्त थे, लेकिन गलत का मतलब है कि वो लोगों का धन शायद छीन लेते थे, ऐसा कहा जाता है, कहानियों में आता है। लेकिन बाद में महर्षि वाल्मीकि का हृदय परिवर्तन होता है और विश्व शांति के लिए विश्व साहित्य रचते हैं, जो है जिसका नाम है रामायण। तो कहने का मतलब है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन, महर्षि वाल्मीकि का हृदय परिवर्तन, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। हम एक दूसरे के जीवन कौशल से प्रभावित होते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि हमें अच्छे आचरणों को प्रोत्साहित करना चाहिए और समाज में शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।